दोस्तों, आप सभी ने बाबा वैद्यनाथ धाम यानी देवघर के बारे में तो बहुत सुना होगा और वहां के दर्शन भी किए होंगे। पर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो बाबा वैद्यनाथ धाम के रहस्यों के बारे में जानते होंगे कि आखिर क्या है इस मंदिर के ऊपर लगे पंचशूल का रहस्य। आखिर क्यों कहा जाता है यहाँ स्थापित ज्योतिर्लिंग को कामनालिंग, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, हरितिका वन, चिंता भूमि, रावणेश्वर कानन और हार्दपीठ। दोस्तों, इनके पीछे के रहस्यों को सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल में। और आज आप जानेंगे भारत के सबसे प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रहस्यों के बारे में। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। झारखंड के देवघर जिला स्थित वैद्यनाथ धाम का विशाल शिव मंदिर सभी 12 ज्योतिर्पीठों से अलग है। यही कारण है कि सावन में यहाँ के ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक करने वालों की संख्या अन्य मंदिरों से कहीं ज्यादा होती है। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ यहाँ पर आने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसीलिए शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। धर्माचार्यों का कहना है कि शिव पुराण में ज्योतिर्लिंग की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। कहा गया है कि अगर कोई 6 महीने तक लगातार शिव ज्योतिर्लिंग की पूजा करता है तो उसे पूर्ण जन्म का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है, इसके शीर्ष पर त्रिशूल नहीं बल्कि पंचशूल है, जिसे सुरक्षा कवच भी माना जाता है। वैद्यनाथ मंदिर के शीर्ष पर लगे पंचशूल के विषय में धर्म के जानकारों का अलग अलग मत है। एक मत ये है कि त्रेता युग में रावण की लंकापुरी के द्वार पर भी सुरक्षा कवच के रूप में पंचशूल स्थापित था। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि रावण को पंचशूल यानी सुरक्षा कवच का भेदन आता था, जबकि ये भगवान राम के वश में भी नहीं था। विभीषण ने जब ये युक्ति बताई तब भगवान राम और उनकी सेना लंका में प्रवेश कर सकी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कवच के कारण ही इस मंदिर पर आज तक किसी भी प्राकृतिक आपदा का असर नहीं हुआ है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि पंचशूल का दूसरा कार्य मानव शरीर में मौजूद पंच विकार यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या का नाश करना है। मंदिर के पंडों के मुताबिक मुख्य मंदिर में स्वर्ण कलश के ऊपर लगे पंचशूल सहित यहाँ के सभी 22 मंदिरों पर लगे पंचशूल को साल में एक बार शिवरात्रि के दिन उतार लिया जाता है। सभी को एक निश्चित स्थान पर रखकर उसकी विशेष पूजा, फिर से सभी पंचशूल को स्थापित कर दिया जाता है। पंचशूल को मंदिर के नीचे लाने और फिर ऊपर स्थापित करने का अधिकार एक ही परिवार को होता है। मंदिर प्रांगण में 72 फीट ऊंचे शिव मंदिर के अलावा अन्य 22 मंदिर स्थापित है। इसी प्रांगण में एक घंटा, एक चंद्रकूट और प्रवेश के लिए विशाल सिंह द्वार बनाया गया है। लेकिन बीच में स्थित शिव का भव्य और विशाल मंदिर कबर किसने बनवाया, ये शोध का विषय माना जाता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था। इसी वजह से इस स्थान को हार्दपीठ के नाम से जाना जाता है। इसी तरह ये देश का पहला ऐसा स्थान है जहाँ ज्योतिर्लिंग के साथ ही शक्ति पीठ भी है। इसी वजह से इस स्थान की महिमा और भी बढ़ जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वो एक एक करके अपने सिर को काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी, साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्व को कैद करके भी लंका में रखा हुआ था। इसी वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़कर लंका में रहे। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, लेकिन एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा, अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में रखा तो मैं वहीं पर रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने ये शर्त मान ली। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसीलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग को देकर लघु शंका करने चला गया। कहते हैं कि उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। इसी वजह से भी ये तीर्थ वैद्यनाथ धाम और रावणेश्वर धाम दोनों नाम से विख्यात है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता ही रहा
जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में स्थापित है। इधर वैजू ने शिवलिंग धरती पर रखकर उसे स्थापित कर दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश करने के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की ये लीला समझ में आ गई और क्रोधित शिवलिंग पर अपना अंगूठा गाड़ कर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिवजी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव यहाँ पर कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। दोस्तों, क्या आपने बाबा वैद्यनाथ धाम के दर्शन किए हैं? अगर हाँ, तो इससे जुड़े सभी अनुभव हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।